टू एस यूपीपीएससी। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए टॉप 1 ईयर एमसीक्यू करेंगे। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं। बाकी ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट कोर्स, टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर कोर्स है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या टेलीग्राम करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी जो डिटेल है नीचे टेलीग्राम का मैं आपको लिंक दूंगी, वहाँ से आप इस सारी डिटेल को देख लेना। और जो 2023 का जो पेपर था उससे आपके डायरेक्ट 102 क्वेश्चन प्रिडिक्ट हुए हैं। और ये क्वेश्चन जो आपके प्रिडिक्ट हुए हैं वो आपके टेस्ट सीरीज से और करंट अफेयर से ये आपके प्रिडिक्ट हुए हैं। और अगर आप नोट्स को इंक्लूड कर दोगे इसमें तो फिर प्रिडिक्शन लेवल और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर के 102 क्वेश्चन है। तो नीचे पीडीएफ होगी, वहाँ से आप इसको वेरीफाई कर लेना। आपको ये भी पता चलेगा किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम अपने 1 ईयर जो एमसीक्यू हैं, टॉप एमसीक्यू, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम टॉप 1 ईयर एमसीक्यू जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू करेंसी कॉल्ड जिग। तो कौन सी कंट्री ने जो है न्यू करेंसी जिग लॉन्च की है? तो आप 1 सेकंड ले लीजिए आंसर को सोचने के लिए। तो इसका आंसर है आंसर आंसर ए, जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे ने जो है जिग जो है, जिग नाम है, शॉर्ट करेंसी है जिम्बाब्वे गोल्ड। तो जिम्बाब्वे गोल्ड इज द सिक्स करेंसी जिम्बाब्वे यूज सिंस द 2009। तो इसका आंसर हो गया आंसर ए। नेक्स्ट है, वेयर विल BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप बी हेल्ड इन 2025। तो जो आपका बैडमिंटन चैंपियनशिप है तो 2025 वो कहाँ होगा? तो इसका आंसर है आंसर सी, इंडोनेशिया। तो सॉरी, इंडिया। तो इसका आंसर है आंसर सी, इंडिया। और इंडिया में ये कहाँ होगा? गुवाहाटी में। तो इंडिया में ये गुवाहाटी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रिस्टल टेबल 2। तो क्रिस्टल टेबल 2 के बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट, इट इज अ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। सेकंड, इट इज एन एयर टू सरफेस मिसाइल। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आपको करेक्ट बताना है। तो इसका जो आंसर है, तो इसका आंसर है आंसर बी। इसका आंसर है आंसर बी। पहला स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज इट इज डेवलप्ड बाय इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स ने इसको डेवलप किया है और ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, बिल्कुल सही बात। और ये देखिए, इंडियन एयरफोर्स ने इसको टेस्ट किया है, टेस्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स, एंड इट इज डेवलप्ड बाय इजराइल, एंड दिस इज अ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसको डेवलप किया है इजराइल ने और टेस्ट किया है इंडियन एयरफोर्स ने। तो पहला स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। यहां से आप इसका सोल्यूशन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द चीपेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो कौन सी कंट्री है जिसका चीपेस्ट पासपोर्ट है? तो इसका आंसर है आंसर ए, यूएई। तो यूएई जो है उसका जो है चीपेस्ट पासपोर्ट है। तो चीपेस्ट पासपोर्ट हो गया यूएई का। और आफ्टर यूएई जिसका सेकंड चीपेस्ट पासपोर्ट है, सेकंड, वो इंडिया है। तो इंडिया जो है वो एक्सेस देता है 62 कंट्रीज को, फ्री एक्सेस, वीजा फ्री एक्सेस। तो चीपेस्ट पासपोर्ट फर्स्ट नंबर पे यूएई का, सेकंड नंबर पे इंडिया का। यहाँ से इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो ये फोर्थ है, फोर्थ का जो आंसर है, फोर्थ का ए, इसको यहाँ से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट ईशान इनिशिएटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोजेक्ट ईशान का? तो इसका आंसर है, सोच लीजिए, आप पढ़ लीजिए ये, कि पहला है क्लीन ड्रिंकिंग, दूसरा है एयर ट्रैफिक ऑपरेशन, फिर है रिन्यूएबल एनर्जी, फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है आंसर बी, टू मेक एयर ट्रैफिक ऑपरेशन मोर एफिशिएंट टू हैंडल मोर कैपेसिटी। तो इसका ईशान का, प्रोजेक्ट ईशान का ये काम है। तो प्रोजेक्ट ईशान जो है, इसकी जो फुल फॉर्म है ईशान की, वो है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। और इंडिया ने जो स्टार्ट किया है, 4 एयर स्पेस रीजन स्टार्ट किए हैं, कहाँ? एट नागपुर।
तो ये अभी क्या है, इंडिया जो है, इंडिया में जो है, इंडिया जो डिवाइडेड है 4 एफ आई आर के अंदर डिवाइडेड है। पहला है मुंबई, दूसरा कोलकाता, फिर दिल्ली, फिर चेन्नई। और सब एफ आई आर कहाँ है उसका, वो गुवाहाटी में है। तो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट नागपुर, और एयर ट्रैफिक के लिए है प्रोजेक्ट ईशान। तो यहाँ फुल फॉर्म देख सकते हैं आप, इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट एट नागपुर। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SDVN inaugurated the country's first multi-purpose green hydrogen project in which of the following state? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर है आंसर सी, इस हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पज, मल्टीपर्पज में आपका क्या हो गया, मल्टीपर्पज में आपका कंबाइन हीट एंड पावर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, कितने का, 1500 मेगावाट का। कहाँ, नाथपा झक्री हाइड्रो पावर स्टेशन, कहाँ, झक्री, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्ल्ड डीपेस्ट ब्लू होल तांजा डिस्कवर्ड? तो वर्ल्ड डीपेस्ट ब्लू होल तांजा कहाँ डिस्कवर्ड हुआ है, इसका आंसर है आंसर ए, मैक्सिको, मैक्सिको में। तो वर्ल्ड डीपेस्ट ब्लू होल मैक्सिको में हुआ है, ये लोकेटेड है कहाँ, चेतुमल बे। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि चेतुमल बे कहाँ है, एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द, कहाँ, युकातन पेनिसुला, युकातन पेनिसुला। तो जो नेम है तामजा बुल हुए, और इज नाउ द डीपेस्ट नोन अंडर वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IQ एयर विच सिटी हैज टॉप्ड रैंक्ड एयर क्वालिटी एज अनहेल्दी? तो कौन एयर क्वालिटी अनहेल्दी है, ऑप्शन है न्यू दिल्ली, काठमांडू, चियांग माई, हनोई। तो कौन सा है, तो इसका आंसर है आंसर बी, काठमांडू। काठमांडू इज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड देख लेते हैं। पहला काठमांडू, दूसरा न्यू दिल्ली, तीसरा चियांग मई जो थाईलैंड में है, फिर उसके बाद हेनोई वियतनाम में है, फिर उसके बाद बैंकॉक। तो ये 1 2 3 4, फिर उसके बाद बैंकॉक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ETPs आर नॉट ऑपरेटिंग? तो जहां भी, अब मैं आपको 1000 बार बता चुकी हूँ, जहां भी नॉट और इस टाइप के आए तो उसको एनसर्कल कर लेना, नॉट लिखा हुआ है, नॉट ऑपरेटिंग इन इंडिया। इनमें से कौन सा जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडिया में ऑपरेट नहीं करता है? तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, फिर उसको हम इसको अच्छे से समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है। तो इसका आंसर है आंसर सी, समेरा। तो ये नहीं करता। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो फैसिलिटेट करते हैं ट्रेडिंग ऑफ द वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे सिक्योरिटीज हो गया, मनी मार्केट हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। इंडिया में जो ईटीपी के एग्जाम्पल है वो NSE नाउ है, जो NSE का ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम है। BSE बोल्ट है जो आपका बॉम्बे एक्सचेंज का है। फिर उसके बाद आपका करेंसी ETP है। फिर MCX है, मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज। फिर NCDEX है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। इस टाइप से है। तो जो है समय नहीं है। और इंडिया के अंदर जो है 7 क्रेडिट एजेंसीज है जो क्रेडिट देती हैं, क्रेडिट एजेंसीज, जैसे सिरसाल हो गया, केयर हो गया, इकरा हो गया। एंड दिस इज समेरा इज अ क्रेडिट एजेंसी, नॉट अ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अब ये देख लीजिए, मतलब एक मैं इसी आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, जो NSE है,
और बीएससी है। बाकी ये सारी चीज़ें तो एनएससी बीएससी आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स में आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। आपका ये यूपीपीएससी के इकोनॉमिक्स में आपको एक रफ आइडिया बता देती हूँ कि एनएससी जो है वो लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया है इन टर्म्स ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो दिस इज द लार्जेस्ट स्टॉक है। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और इसने ऑपरेशन कब स्टार्ट किया? 1994 में। तो बाकी इकोनॉमिक्स के नोट्स में आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ केरला recently discovered a 5200-year-old Harappan settlement at Padata Bait. Padata Bait is situated in which of the following state? तो पडाटा बेट जो मिला है वो कहाँ है? तो इसका आंसर है, इसका आंसर है गुजरात। तो 52-year-old हरप्पन सेटलमेंट पटाटा बेट गुजरात में मिला है। तो ये जो है अर्ली सिमेंट्री हरप्पन सिमेंट्री है इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात। तो इसका आंसर है Which company has agreed to sponsor FIFA tournament until 2027? तो कौन सी कंपनी ने जो है वो कहा है कि स्पॉन्सर करेगी फीफा? तो एक्सॉन है, बीपी है, रैमको है, शेल है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है आंसर सी। तो सऊदी कंपनी है अरामको जो स्पॉन्सर करेगी फीफा 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री प्रपोज एशियन फ्यूचर फोरम? तो एशियन फ्यूचर फोरम कौन सी कंट्री ने प्रपोज किया है? तो इसका आंसर है मतलब कौन सा आंसर होगा इसका? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम। तो इसका आंसर है आंसर डी, वियतनाम। तो वियतनाम ने क्या है प्रपोज किया है एशियन फ्यूचर फोरम। और इंडिया जो है पहली बार फर्स्ट टाइम जो है एशियन फ्यूचर फोरम में पार्टिसिपेट करेगी। और ये कब प्रपोज किया था वियतनाम ने? 43 एशियन समिट हुई थी 2023 में। अब मुझे बताएंगे 43 समिट जो 2023 वाली वो कहाँ हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वैक्सीन एस्ट्राजेनेका। तो एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन के बारे में आपके दो स्टेटमेंट है, आपको वो बताने हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट इज अ मीजल वैक्सीन डेवलप्ड बाय रिसर्चर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अच्छा, पहली बात, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो यहाँ नॉट करेक्ट पूछा है। अगर कभी भी ये चीज पूछी जाए ऐसे नॉट करेक्ट कौन सा है तो इसको हमेशा एनसर्कल कर लो। अब इसमें आपको नॉट करेक्ट बताना है। तो it is a measles vaccine developed by a researcher from Oxford University in India, the vaccine known as Covaxin and produced by the Serum Institute. तो इसमें से आपके नॉट करेक्ट कौन सा है? तो इसमें से जो है आपके दोनों ऑप्शन जो है नॉट करेक्ट है, मतलब ये भी गलत है ये भी गलत है। तो नॉट करेक्ट आपके दोनों हैं। क्यों? क्यों? पहली बात, बिकॉज दिस इज अ कोविड वैक्सीन, दिस इज अ कोविड वैक्सीन एंड विच इज डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये बात सही है, बट दिस इज अ कोविड वैक्सीन। दूसरी बात, इन इंडिया सेम वैक्सीन इज कॉल्ड कोविशील्ड। और इसको किसने बनाया था? पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट। और बताए अभी इसके साथ कंट्रोवर्सी क्या हुई कि ये देखा जा रहा है कि जिसने भी कोविशील्ड लगाई है उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। साइड इफेक्ट्स क्या हो रहा है? उसको थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो रहा है। थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, टीटीएस जिसको कहते हैं। तो इट इज अ वेरी रेयर साइड इफेक्ट, जो रेयर स्टिल इन इंडिया, साउथ एशिया, यूरोपियन कंट्रीज में होता है, लेकिन इट्स वेरी रेयर हेयर इन इंडिया। तो दिस इज द साइड इफेक्ट विच इज रिलेटेड टू द कोविशील्ड। तो सीरम इंस्टीट्यूट ने करा था एंड एक्स्ट्राजेनेका जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इट्स अ कोविड वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द चेंगे 6 लूनर मिशन? तो व्हाट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द चेंगे 6 लूनर मिशन? तो इसका आंसर है ऑप्शन है, स्टडी द मून एटमोस्फेयर, सर्च फॉर द साइन फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, डिप्लॉय अ परमानेंट, और कलेक्ट सॉइल एंड रॉक सैंपल फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून। तो
इसका आंसर है आंसर डी। तो कलेक्ट सॉइल एंड रॉक सैंपल फ्रॉम द डार्कर साइड ऑफ द मून। तो चाइना ने लॉन्च किया है, ये रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है चैंगे 6, और ये राउंड ट्रिप लेगा और कलेक्ट करेगा सैंपल फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून। तो चैंगे जो है वो मतलब लैंड करेगा नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ द साउथ पोल, जो एटकिन बेसिन। तो साउथ पोल में एटकिन बेसिन, नॉर्थ ईस्टर्न साइड। और ये पेलोड लेके जाएगा पाकिस्तान के, फ्रांस के, इटली के एंड स्वीडन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डीआरडीओ सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द सम्राट सिस्टम। तो डीआरडीओ का सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट है सम्राट सिस्टम, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? एक सेकंड ले लीजिए आप, ये ऑप्शन पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आंसर को करने की कोशिश करना। System designed to enhance the aerial combat, first ground launch missile system, missile based system to augment the Indian Navy, and it is a torpedo delivery system from an underwater platform. तो इसका क्या आंसर है? तो इसका आंसर है आंसर सी। Basically it is a missile based system to augment the Indian Navy anti submarine warfare capability. तो बेसिकली क्या है, ये मिसाइल बेस्ड सिस्टम है जो ऑगमेंट करेगा इंडियन नेवी एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी। तो स्मार्ट का जो पूरा नाम है वो क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ द टॉर्पेडो। तो बेसिकली स्मार्ट जो है आपकी नेक्स्ट जेन मिसाइल बेस्ड लाइट वेट टॉर्पेडो डिलीवरी सिस्टम है, और जिसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने, जिससे आपका क्या होगा, जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज है वो इंडियन नेवी की वो इन्हांस होगी, और जो मिसाइल है वो लॉन्च होगा फ्रॉम द ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा हुआ है। ये आप पढ़ लेना इसको पॉज करके, सारा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। Let's say, for which species conservation effort was Dr. Purnima Devi Burman recognized with the Whitley Gold Award in 2024? कौन सी स्पीशीज के लिए? तो इसका आंसर है, ऑप्शन देख लो, ग्रीन इंडियन बस्टर्ड, ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक, फॉरेस्ट ऑलेट, वाइट बिलियन हेरन। तो इसका आंसर है आंसर बी, ग्रेटर एडजुटेंट एंड स्टॉक। तो बेसिकली जो पूर्णिमा देवी हैं उनको रिकॉग्नाइज हुआ है व्हाइटले गोल्ड अवार्ड, और इसको जो है ग्रीन ऑस्कर भी बोलते हैं। दिस अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन ऑस्कर अवार्ड। ये बायोलॉजिस्ट हैं फ्रॉम द आसाम, और इनको ये मिला है व्हाइटले गोल्ड अवार्ड। बेसिकली जो आपका ग्रीन एडजस्टेंट स्टॉक है, दिस इज गरुण। गरुण आपकी स्पीशीज होती है, गरुण। और इसके जो है सिर्फ 3 नॉन ब्रीडिंग ग्राउंड है। एक तो कंबोडिया में है, 2 इंडिया में है। इंडिया में कहा, असम और बिहार में। और इसका जो आपका आईयूसीएन स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है, आईयूसीएन स्टेटस। यहाँ से पढ़ लेना, ये स्क्रीनशॉट लेके सब लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट पॉज करके वीडियो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्ट दैट विल बिकम इंडिया का फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब। तो फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब कौन सा पोर्ट बना है? तो इसका आंसर है आंसर बी, विजाग पोर्ट। तो अडानी ग्रुप का जो है विजनजम पोर्ट जो है, सॉरी इसका आंसर होगा सी। अडानी ग्रुप का जो है विजनजम पोर्ट जो है, दैट विल बी द इंडियाज का फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब, और ये कहाँ है? केरला में। दिस इज इन केरला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस स्टेशन विल सुनीता विलियम एंड द बुच विलमोर विल बी ट्रेवलिंग टू देयर मिशन। तो कौन से स्पेस स्टेशन पे? पहला मिर स्पेस स्टेशन, स्काई लैब, हबल स्पेस टेलीस्कोप, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इसका आंसर है आंसर डी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो पहले याद रखना कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कौन जा रहा है? सुनीता विलियम्स एंड बुच विलमोर। तो सुनीता विलियम along with the बुच विलमोर will fly their third space mission। कहाँ?
किससे? नासा के बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीन लोन सिक्योर्ड बाय आरईसी लिमिटेड इज इंटेंडेड फॉर। द ग्रीन लोन सिक्योर्ड बाय आरईसी लिमिटेड इज इंटेंडेड फॉर, तो इसका आंसर है आंसर बी, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। तो इट इज फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। तो आरईसी लिमिटेड जो है, अभी इसको स्टेटस मिला था, ये एक महारत्ना कंपनी हो गई है, महारत्ना कमेटी कंपनी, एंड और एक लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और इसने अवेल किया है जापान का ग्रीन लोन, जापान ग्रीन लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली डेवलप्ड अ कामिकेजे ड्रोन। कामिकेजे, जो भी आप बोले इसको, कामिकेजे ड्रोन। ए इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया, सीरिया और ईरान। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है आंसर डी, ईरान। और ये जो आपका कामिकेज ड्रोन है, ये रशिया के जो लैंसेट ड्रोन है उससे रिजेंबल करेगा कहीं ना कहीं, एंड दिस इज अ स्विचेबल ड्रोन। नेक्स्ट, द विनर माइंडसेट इज अ बुक रिटन बाय, कौन से स्पोर्ट्स पर्सन ने लिखे है विनर्स माइंडसेट? तो इसका आंसर है वेल्सली हॉल, शेन वॉटसन, विवियन रिचर्ड, रिकी पॉन्टिंग। तो इसका आंसर है बी, शेन वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शिंकुला टनल। तो शिंकुला टनल से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, वो आपको बताने हैं। पहला, इट इज लोकेटेड बिटवीन हिमाचल लाहौल वैली एंड लद्दाख जंस्कर वैली। दूसरा, द शिंकुला टनल विल बी द वर्ल्ड हाईएस्ट टनल स्पैनिंग 4.1 किलोमीटर एट एन एलिवेशन ऑफ 168,580 फीट। तो इसमें करेक्ट बताना है आपको। तो इसका आंसर है ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। तो बीआरओ ने जो है स्टार्ट करा है वर्क ऑन द शिंकुला टनल, और ये शिंकुला टनल जो है 16,580 फीट हाई है, शिंकुला पास, जो हिमाचल के लाहौल वैली और लद्दाख के जस्कर वैली के बीच में है। और ये जो लोकेटेड है आपका निम्मू पदम दर्चा रोड लिंक। और बेसिकली दिस इज विल बी द फर्स्ट ऑल वेदर रोड जो कनेक्ट करेगी लद्दाख को रेस्ट ऑफ द कंट्री। और 4.1 किलोमीटर का है शिंकुला टनल, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल होगा 16,580 फीट पे। और ये जो चाइना का जो है मिला टनल है, उसको कहीं ना कहीं बीट कर देगा। 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वाज द गगन स्ट्राइक 2 एक्सरसाइज कंडक्टेड। तो गगन स्ट्राइक 2 एक्सरसाइज कौन से स्टेट में कंडक्ट हुई थी? राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका क्या आंसर है? तो इसका आंसर है आंसर बी, पंजाब। तो इंडियन आर्मी खरगा कॉर्प, अ पार्ट ऑफ द आर्मी वेस्टर्न कमांड, उसने 3 डे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक 2 करी है विद इंडियन एयरफोर्स, और कहाँ? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2024 यूनेस्को गिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसको मिला है? इजरायली जर्नलिस्ट, पैलेस्टीन, अमेरिकन, यूरोपियन। तो इसका आंसर है आंसर बी, पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट। तो पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट ने क्या है, जो गाजा है उसको कवर किया, और इसके लिए उनको जो है 2024 का यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट है। Denmark topped the index, Norway was on the second rank. India rank improved from 161 in 2023 to 159 in 2024. तो इसका आंसर क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। तो इसका आंसर है बी, पहला गलत दूसरा सही। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है इंडिया की 2023 में 161 रैंक थी, 2024 में 159 रैंक हुई है, बिल्कुल सही बात। दूसरी बात यह है कि जो इसको टॉप किया है पहले नंबर पे वो नॉर्वे है, दूसरे नंबर पे जो है वो डेनमार्क है।
और जो बॉटम पे है वो एरिट्रिया है, और सीरिया जो है वो उससे जस्ट एक ऊपर है। और ये बेसिकली एक एनुअल रिपोर्ट है जिसको ग्लोबल वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, मतलब आरएसएफ, रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर, जो है वो रिलीज करता है। तो इसका आंसर पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। तो इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का न्यू प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुआ है? तो इसका आंसर है, पहला है आदर्शी पूनावाला, कृष्णा एला, सतीश रेड्डी, किरण मजूमदार शो। तो इसका आंसर है आंसर बी, कृष्णा एला। तो भारत बायोटेक के को फाउंडर है कृष्णा एला, हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। तो कृष्णा एला। व्हाट डिसीज इज लिंक्ड टू द न्यू फ्लड वेरिएंट? तो कौन सी डिसीज जो है रिलेटेड है न्यू फ्लड वेरिएंट से? तो मीजल्स, मलेरिया, कोविड-19, एबोला। तो इसका आंसर है आंसर सी, कोविड-19। तो सीरीज ऑफ कोविड-19 वेरिएंट विद इन द ओमिक्रॉन जो आया था, ओमिक्रॉन J1 लीनिएज, उसको फ्लड वेरिएंट बोलते हैं। मतलब कोविड-19 वेरिएंट जो है आपका ओमिक्रॉन JN1 लीनिएज के बीच में, जो लीनिएज के विद इन जो है वेरिएंट, उसको फ्लड बोलते हैं। और इसके अंदर जो है इंक्लूड है KP.2 और KP1.1 वेरिएंट। और ये जो है रेपिडली स्प्रेड हो रहा है यूएसए के अंदर, और बेसिकली न्यू म्यूटेशन इंक्रीज कर रहा था। और जो ये सिम्टम्स हैं वो बेसिकली सिमिलर हैं जो ओमिक्रॉन से इन्फेक्शन से जो सिम्टम्स हो रहे थे वो है। तो फ्लड वेरिएंट इज रिलेटेड टू द कोविड-19। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच रिजर्व इज द महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लानिंग टू ट्रांसलोकेट टाइगर टू शैदरी टाइगर रिजर्व? तो कहाँ से ट्रांसलोकेट हो रहे हैं? पहला पेंच, तदोबा, मेलघाट, संजय गांधी। तो इसका आंसर है क्या है? आंसर बी, तदोबा। तो महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ने कहा है कि वो ट्रांसलोकेट करेगा फ्यू टाइगर्स फ्रॉम द तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व टू, जो आपका चंद्रापुर में है, टू शादरी, यहाँ से ट्रांसलोकेट करेगा। तो शादरी जो टाइगर रिजर्व है, शादरी टाइगर रिजर्व इज द वन of only 5 tiger reserve in the country with 0 tiger within the reserve। मतलब इंडिया में ऐसे 5 टाइगर रिजर्व हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ मैंने मेंशन भी करा है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इंडिया में 5 ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जहां 0 टाइगर मिलते हैं। 0 टाइगर, 5 ऐसे टाइगर रिजर्व है, 0 टाइगर। पहला कौन सा हो गया आपका? श्याद्री। दूसरा हो गया कवल, कवल कहाँ है? तेलंगाना में। तीसरा हो गया कमलांग, कमलांग कहाँ है? अरुणाचल में। चौथा हो गया आपका डंपा, डंपा कहाँ है? मिजोरम में। और फिर सत सतकोसई, ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है। तो ये दीज आर द 5 टाइगर रिजर्व इन इंडिया विद 0 टाइगर विद इन रिजर्व। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यही कहा है कि तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व से हम ट्रांसलोकेट करेंगे शादरी में। तो फिर उसके बाद जब ट्रांसलोकेट हो जाएगा तो फिर उसके बाद 4 ही बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो आ जाएगा। लेकिन अभी जो है वो 5 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनके पास 0 टाइगर रिजर्व विद इन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट नेशनल वुमेन हॉकी लीग 2024 है ऑर्गेनाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो पहली नेशनल वुमेन हॉकी लीग कहाँ हुई है? इसका आंसर है आंसर डी, नन ऑफ द अबव। क्योंकि ये कहाँ हुई है आपकी? झारखंड में। फर्स्ट वुमेन हॉकी लीग झारखंड में। तो आपका जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम है, कहाँ? रांची में। वहां ये आपकी लीग हुई है। 30 क्वेश्चन तक करेंगे सेट 1 में, फिर उसके बाद हम सेट 2 में क्वेश्चन करेंगे। तो ये 30th लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडियन आर्मी? तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्क पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कहाँ एस्टैब्लिश हुआ है? कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका आंसर है आंसर सी, महाराष्ट्र। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क जो हुआ है वो हुआ है पुणे के अंदर, पुणे के अंदर। तो मैं आपको ये दिखा दूं, 28 वाला आंसर, आप इसको अच्छे से देख लो।
आप इसको पढ़ लो, बाकी सारे आंसर्स भी आप देख लो, पॉज कर करके देख लेना। ये देखिए, 5 टाइगर रिजर्व इन द कंट्री, ये सब। तो मैं एक बार इसको स्क्रॉल कर देती हूँ, आप इसको पॉज करके देख लेना सारे आंसर्स, आप इसको पढ़ लेना क्या आंसर क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन अच्छे से। ओके, सारे आंसर देख लिए होंगे, 30 क्वेश्चन हमने इसमें करे हैं, ऐसे ही हम बाकी सेट करेंगे। जो टॉप 1 ईयर के जितने भी पॉसिबल आपके एमसीक्यू बन पाएंगे, हम सारे इसमें डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।